Hello guys, hello and welcome to Malik Sir's Aptitude classes. तो welcome to the next lecture of the DU LLB Entrance 2020 सीरीज़। चलिए तो यार आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का पार्ट। तो पॉलिटी में A to Z सब डिस्कस कर लेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले तो वेटेज, तो जो इसकी वेटेज है 2016 में 25 क्वेश्चन आए थे। टोटल क्वेश्चन 2016 में 175 थे, ठीक है। 2017 में 16 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 100, 18 में 17 क्वेश्चंस और 19 में 10 क्वेश्चंस, ठीक है। तो कंसिस्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार होते ही हैं। तो DU जो है कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, या क्या सभी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो कुछ खास टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन जनरली आते हैं DU लॉ एंट्रेंस में। तो देखिए ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने लिखे हैं, सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करके आपके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपके रिट्स पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। आपके ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके DU लॉ एंट्रेंस में। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। प्रियम्बल से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। और आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटीज़ हैं, जैसे CGI, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CAG, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, तो ये आप ज़रूर कर लेना। इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन आज बिल्कुल आते हैं, ठीक है, तो ये भी कर लेना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अच्छा फिनेंस बिल, मनी बिल, फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स, यहाँ से भी क्वेश्चन रहते हैं। पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज, अच्छा ये जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है, ये डाल दिया मैंने ऐसे ही। इट इज़ नथिंग बट ये 7 शेड्यूल में आता है आपका, ठीक है। तो दिस इज़ नथिंग बट शेड्यूल क्वेश्चन ओनली। कमिटीज़ एंड कमीशन आप कर लेना। एमरजेंसी प्रोविजन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और एक आपके प्री कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने की तैयारी चल रही थी तो उस टाइम पे जो डेवलपमेंट्स है वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि हु वाज हु, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है तो इसमें कौन क्या था, ड्राफ्टिंग कमेटी पे आ जाता है हु वाज द चेयरमैन एंड ऑल। तो इस टाइप ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये थोड़ा सा मतलब आपका इसको मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन कह लो, इसको प्री कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स कह लो, वट एवर वे यू कैन कॉल इट द वे यू लाइक इट। तो इसका मतलब क्या है, देखो आपको पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एज सच आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये टॉपिक्स आप ज़रूर कर लो, ठीक है। ये काम के टॉपिक्स आप थोरोली कर लो, आपका काम बन जाएगा। देखो यार जो डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है, क्वेश्चंस की डेप्थ कितनी होती है पॉलिटी के पोर्शन में। तो देखो पॉलिटी के पोर्शन में जो पॉलिटी के सेक्शन में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, DU लॉ एंट्रेंस में आपकी पॉलिटी को लेके बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग मतलब जो फंडामेंटल आपको चीज़ें हैं उनका पता होना चाहिए। तो अगर आप ऊपर से पढ़ के जा रहे हैं आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है, वो सफिशिएंट नहीं रहेगा। और आपको करना क्या है फिर, तो आपको थ्योरी तो पढ़नी है, लेकिन खाली थ्योरी पढ़ने से क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो आपको थ्योरी के साथ साथ आपको क्वालिटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेनी है हर टॉपिक से। तो उससे क्या होगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके एकदम मतलब आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो ये ज़रूरी होता है क्लैरिटी के लिए। आपको जो पॉलिटी है वो आपको पढ़ना कहाँ से है, ठीक है, और आपको कैसे पढ़ना है, तो ये चीज़ देख लेते हैं। देखो यार जहाँ तक पॉलिटी की बात है आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक तो आपको थ्योरी के बेसिक्स आपने पढ़े हुए हों, ठीक है, और दूसरा आप क्वालिटी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लो टॉपिक वाइज, तो आपका काम बन जाएगा इतने में ही। अगर बुक्स की बात करें तो पॉलिटी की बात करें तो ये बुक सबसे पहले दिमाग में आती है, M लक्ष्मीकांत, ठीक है। तो बुक बहुत अच्छी है, मैंने भी 2 बार लगाई हुई है। लेकिन बात यह है कि दिस इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, UPSC के लिए है ख़ास तौर पे बुक ये। तो बुक बड़ी थोरो बुक है, लेकिन अगर पढ़ने के पेजेस की बात करें तो अराउंड 852 पेजेस हो जाते हैं। वैसे तो इस बुक में 1000+ पेजेस हैं, 1000+ पेजेस हैं, तो बहुत बल्कि हो जाती है, ठीक है। अगर आप UPSC एस्पिरेंट हो और साथ साथ DU लॉ एंट्रेंस दे रहे हो तो इस बुक को आप रिलीजियसली करो। इट्स अ वेरी गुड बुक विदाउट एनी डाउट। और अगर आपको खाली लॉ एंट्रेंस देना है तो इसमें से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स अगर आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो फिर आप ऐसा करना, आप एक बार एग्ज़ाम निकाल लो, उसके बाद इस बुक को आप आराम से पढ़ते रहना, लॉ के साथ साथ आपको काम आएगी। देखो यार अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ भी लेते हो उसको रिवाइज़ करना बड़ा मतलब बल्कि हो जाता है, बहुत बोरिंग हो जाता है। तो उसके लिए जैसे ये बुक है, दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट है, ठीक है।
बेयर एक्ट मतलब ये एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो एकदम टू द पॉइंट लिखा हुआ है, प्रिसाइज है, बल्कि बिल्कुल भी नहीं है, रीडेबल है, और आप इसको पढ़ोगे तो आपको आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका PDF भी आपको ऑनलाइन फ्री में आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप अगर आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो यू कैन रेफर द बेयर एक्ट। नेक्स्ट जो बुक है ये सुनी सबने होगी, जो ल्यूसेंट की बुक है। इस बुक को यार जनरली लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, लेकिन अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए इसको काफ़ी स्टेट PCS के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उन लोगों को मैंने पढ़ते हुए देखा है। इसमें जो कंटेंट है बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से दिया हुआ है। इसमें पॉलिटिकल से 50 से 60 पेज दिए हुए हैं, ठीक है, उसी में इन लोगों ने चीज़ों को समअप किया हुआ है। लगभग सारी चीज़ें इन्होंने ऊपर से आपको बर्ड्स आई व्यू आपको मिल जाएगा इसमें, इंक्लूडिंग प्री कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स। इस बुक को जब आप पढ़ोगे तो आपको फील आएगी कि आपके DU के एंट्रेंस के अगर आपने पहले क्वेश्चंस आपने देखे हुए हैं तो आपको लगेगा कि मैनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैव बीन सोर्स फ्रॉम दिस बुक। तो दिस इज़ अ वेरी गुड बुक। अगर आप चाहो तो 50-60 पेज में आप गो थ्रू हो सकते हो पॉलिटी के पोर्शन से। अब देखो, आपने थ्योरी पढ़ ली एक बार, ठीक है, लेकिन थ्योरी पढ़ने से आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो वंस यू आर डन विद द थ्योरी, उसके बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, अब इनमें से आप कोई भी जो आपको कन्वीनियंट लगे आप यू कैन गो फॉर दैट। या तो आप देखो UPSC की जो प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज़ होती है ना, उनमें सब्जेक्ट वाइज भी होती है, तो उसमें जो पॉलिटी के जो टेस्ट हैं वो आप लगा सकते हो। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, आपके कंसेप्ट जो हैं अगर आपको एकदम फाइन ट्यून हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपको फ्रीली ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हो, इनको अलग अलग वेबसाइट्स पे फ्रीली मिल जाती हैं, तो यू कैन गो थ्रू दिस। या फिर आप अलग अलग एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस लगा लो, ये आपके लिए और भी अच्छा है, तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये लोग इसमें पूछते क्या हैं, ठीक है। और दूसरे सोर्स और मटेरियल्स भी हैं, उनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की तो बात हमने कर ली। नेक्स्ट जो है ये लक्ष्मीकांत की ही ये ऑब्जेक्टिव पॉलिटी है। लक्ष्मीकांत की दोनों बुक्स आती हैं, ठीक है, तो ये तो उसकी थ्योरी की बुक हो गई, और ये बुक है आपकी MCQs की बुक है। तो अगर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं यू कैन गो थ्रू दिस बुक, दिस इज़ वेरी गुड बुक। नेक्स्ट जो बुक है, इस बुक के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता और ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें देखो, इसमें है क्या, ये हर एक सब्जेक्ट वाइज आती है। दिस इज़ फॉर पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो बहुत ऑर्गेनाइज है, ईजी टू डू बुक है। इसमें क्या है, इसमें पूरे साल में जितने भी अलग अलग एग्ज़ाम्स में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं उनको इन लोगों ने टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है, और साथ में इनकी प्रॉपर एंड फुल एक्सप्लेनेशंस भी हैं। तो आपको एक जगह सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, वो भी टॉपिक वाइज। तो दिस इज़ अ वेरी हैंडी बुक, ठीक है। और जब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल पास में हो तो ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। आप बेयर एक्ट से आप आर्टिकल पढ़ते जाओ और इस बुक से क्वेश्चन लगाते जाओ, आपका बहुत अच्छे से एकदम मतलब बहुत बढ़िया तरीके से आपका पॉलिटी का पोर्शन कवर हो जाएगा। और ये बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। तो इसकी कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है यार कि आपको कोई 1000 पेज की बुक नहीं पढ़नी है पॉलिटी के पोर्शन के लिए, ठीक है, कि जिससे आप सिलेक्शन आपकी गारंटी हो जाए। इनफैक्ट अगर आप प्रिपरेशन को क्वांटाइज करो DU लो एंट्रेंस की, तो 1000 पेजेस को आपको टोटल भी नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। 1000 पेजेस की तो आपकी टोटल प्रिपरेशन भी नहीं है DU लो एंट्रेंस की, तो लेट अलोन की पॉलिटी के लिए 1000 पेज की बुक पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात ये है कि यार जो अलग अलग कोचिंग वाले होते हैं एंड द सो कॉल्ड DU एंट्रेंस गुरुज, ये लोग एक अननेसेसरी हाइप क्रिएट कर रखी है इन लोगों ने पॉलिटी के पोर्शन को लेके, ताकि आपको ये लगे कि आपको इसमें नहीं, आपको सही में आपको कुछ नहीं आता, ये आपको कोचिंग लेनी ही पड़ेगी, इसके बगैर आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। तो अननेसेसरी हाइप क्रिएट की हुई है। मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन आपको जेन्युइन बात बताना इट्स माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी का पोर्शन है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर आप डेली 2-3 घंटे पढ़ते हो तो आप 7 से 8 दिन में आपका टॉपिक आपसे आराम से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कवर हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ थ्योरी करनी है, आपको अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, दैट्स इट। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।